हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाई पर। जैसे कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसे हम बीएलए के नाम से जानते हैं। बीएलए ने कल मंगलवार को पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इसकी न्यूज आपने तरह तरह के चैनल पर देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आपने ये न्यूज देख ली होगी। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ये बलोच लिबरेशन आर्मी कौन है, जिन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, इनकी क्या मांग है, क्यों इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है वहां पर, सारी बातें हम जानेंगे। अलग अलग न्यूज़पेपर की हेडिंग आपने देखी भी होगी। ये अल जजीरा की एक हेडिंग है, पाकिस्तान फोर्स कंटिन्यू ऑपरेशन टू फ्री हंड्रेड्स फ्रॉम हाईजैक्ड ट्रेन। तो इनका कहना है कि 190 जो यात्री हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और 250 से ज्यादा अभी भी बचे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना है। कहीं पर जब हम इनके बीएलए के बारे में बात करेंगे, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि हमने पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनको मार दिया है। तो सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। जो यात्रियों की संख्या है, इनकी यात्रियों की संख्या में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई दे जाएगा, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान का इतिहास किस प्रकार का रहा है। शुरुआत होती है 1947 के आसपास से। 1947 तक हमारे यहां पर अंग्रेज रहा करते थे। उस समय एक मोहम्मद अली जिन्ना नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने कहा हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए। ठीक है, किसी न किसी कारणवश बहुत से लोगों का प्रयास ये भी रहा कि भारत से पाकिस्तान अलग ना हो, और क्या है, सफलता ये रही कि पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है तो हमारा ही बेटा है ना। तो जब हमारे भारत से ये पाकिस्तान अलग हो गया तो इसके दो भाग हम मान के चला करते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है, था तो वो पाकिस्तान ही हमारा, है ना, अपने इसी भारत से अलग हुआ था। लेकिन इनकी जो मंशा हमेशा यही रही है। हमारे यहां पर अगर देखेंगे, इनके दो प्रांत आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सिंध प्रांत है और एक पंजाब प्रांत है। जो पाकिस्तान के ये दो प्रांत है, वहां से ज्यादातर आपको नेता मिलेंगे, सेना में अधिकारी मिलेंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि हम ही पाकिस्तान में मेन रोल में है, बाकी तो ऐसे ही हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो पूर्व में आपका पाकिस्तान था, उनके साथ ये क्या करने लगे, उनके साथ ये दुर्व्यवहार करने लगे। और आपको पता, ये तो बंगाली भाषा बोलते थे, है ना। और फिर इन्होंने कहा कि हम तो उर्दू भाषा को यहां पर क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, जिसकी वजह से आपको पता है भाषा धर्म से श्रेष्ठ होती है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपका बांग्लादेश बन गया, है ना। अब फिर क्या है, धीरे धीरे अभी जो इनके पास बचा है, थोड़ा सा पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं। अभी इनके पास ये बचा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर ये देखो बलूचिस्तान प्रांत आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में। अब इनकी जो मांग है वो क्या है, किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। ये जो दो प्रांत है, एक तो सिंध प्रांत, एक ये पंजाब प्रांत, इन्हीं के जो अधिकारी लोग हैं, इन्हीं का ये क्या रहता है, अपना एक दबदबा रहता है। वो चाहते हैं कि हम अच्छा कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम अपने भारत की बात करते हैं तो सीमा पार आपने देखा होगा, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहता है हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, दूसरों के घरों में आग जलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो दूसरों के घरों में आग जलाता है, एक दिन उसी का घर उस आग में जलकर खाक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार की वाइब आपको आ रही होगी यहां पर, है ना। तो वैसे अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया बीएलए के बारे में। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, इसके अभी स्पोक्स पर्सन है, एक प्रवक्ता है जिनका नाम क्या है, जयद बलूच। उनका कहना है कि हमने एक प्लान्ड ऑपरेशन किया था, एक अच्छे तरीके से ऑपरेशन चलाया है मशकफ, दादर और बोलान जगह पर, और हमने इसको क्या है अच्छे से ऑपरेशन कर दिया है। और एक जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हमने रोक लिया है। पहले इसकी जो होती है ना पटरी, उस पर क्या डाला गया, यहां पर उसको उखाड़ दिया गया किसी वजह से। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज मैं नहीं करूंगा, हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसा वो आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो वैसे आपको फील करते चलना है।
तो फिर इन्होंने कहा कि जो बीएलए के फाइटर्स हैं उन्होंने ट्रेन पर कंट्रोल कर लिया और बाद में इस ऑपरेशन की जिम्मेवारी भी इन्होंने ले ली। और जिम्मेवारी लेने के साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये ज्वाइंटली ऑपरेशन है। किस किस के द्वारा किया गया? मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस एंड बीएलए की स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है। और ये जो स्पोक्स पर्सन हैं बीएलए के, इन्होंने वार्न किया है इनकी मिलिट्री को और कहा है कि कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, और दखलंदाजी अगर की तो फिर क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स हम देंगे और वो भी अलग तरीके से। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एक गतिरोध होता है, किसी प्रकार का विरोध किसी भी देश में होता है, उसके पीछे कारण तो होता ही है, ठीक है ना। तो पहले आप इस अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है इसकी हेडिंग को देख पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है द ट्रेन विच आर कैरिंग अबाउट 450 पैसेंजर। ये जो ट्रेन है ना वो 450 पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी, इसमें 450 यात्री थे। और वहां पर अब क्या है, बलूचिस्तान में इनको कंट्रोल कर लिया गया है, इस ट्रेन में इनको हाईजैक कर लिया गया है। फिर कहा गया है कि कम से कम 30 ऐसे यहां पर जो विरोधी लोग थे बीएलए के उनको मार दिया गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इन्होंने बताया है। ठीक इसी प्रकार उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आपके पास इतना समय है, ठीक है ना, हमारी जो मांग है वो आप पूरी कीजिए। अब मांग के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत है, जम्मू एंड कश्मीर ये यूटी है हमारी, एक लद्दाख यूटी। 2019 से पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। 2019 में धारा 370 को तोड़ दिया गया, फिर 2 यूटी बना दी गई। यहां पर भी आपको पता है ये पंगे लेता रहता है। अब यहां पर आपको पता है ये कई बार सीमा पार भेजते रहते हैं वहां के लोगों को यहां पर उत्पाद मचाने के लिए। लेकिन अब क्या है, इस पाकिस्तान के खुद के घर में ही आग लगने वाली है, तो ये इसको भी समझना चाहिए। ये रहा बलूचिस्तान जो चाहता है कि हमें अलग प्रांत बनाया जाए। बात आती है कि इनके मन में ऐसी भावना क्यों आई कि हमें अलग होना है इन बाकी पाकिस्तानियों से। तो इनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, ये बड़े लंबे समय से काम कर रही है और इनका मानना है कि हम क्या है इनसे अलग हो जाएंगे। और इनका कारण, मेन कारण क्या है, इनका कहना है कि दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्सेज। जब आप पाकिस्तान के बारे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको संसाधन इसी क्षेत्र में दिखाई दे जाएंगे, लेकिन यहां के जो लोग हैं वो मुख्य सत्ता में नहीं है। मुख्य सत्ता में कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, सिंध प्रांत और आपके पंजाब प्रांत वाले। ये जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, इसे लहंदा पंजाब कहते हैं और हमारे भारतीय पंजाब को चढ़ता पंजाब कहते हैं। चढ़ता पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व दिशा में है हमारा भारत और पूर्व दिशा में सूरज उगता है, इस वजह से उसे कहते हैं चढ़ता पंजाब। ये छिपने की साइड यानी पश्चिम दिशा में इसे इसलिए लहंदा पंजाब कहते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये मुख्य सत्ता में रहते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं। इस वजह से बलूचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि हमें हमारे संसाधनों का बेनिफिट मिले, मुख्य मुद्दा यही है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस एंड द राइट्स ऑफ द बलूच पीपल अवर इट्स रिसोर्सेज कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैप मैंने आपको दिखा दिया है। अब थोड़ी और जानकारी हम इसके बारे में हासिल कर लेते हैं। डिमांड, मुख्यतः इनकी डिमांड क्या है? लंबे समय से ये काम करते आ रहे हैं इस क्षेत्र में कि हमें अलग होना है। और साथ में अगर इनकी बात करें, इनका कहना है कि जितनी भी यहां पर मिलिट्री लगाई हुई है उन्होंने वो क्या है रिमूव कर देनी चाहिए। और खास करके ये कहां पर अटैक करते हैं? अटैक करते हैं ये किसके ऊपर? सीपीईसी के ऊपर। सीपीईसी जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था किस प्रकार चाइना वालों ने यहां पर ये सीपीईसी का निर्माण किया था। और आपको पता है उस समय हमारी वर्तमान की एनडीए सरकार ही तो थी, लेकिन क्या है उसमें हम कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हमने प्रयास किया और आपको पता है एक और हम कह सकते हैं एक क्रियाकलाप चल रहा था जिससे हमने मुख मोड़ लिया था, उसके बारे में मैंने आपको कहानी पूरी बताई भी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहां पर जब हम बात करते हैं उन लोकल पीपल के बारे में, लोकल पीपल के हितों के लिए ये आवाज उठाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां और कौन कौन से ऐसे
स्थान है जहां पर वो अटैक करते हैं। तो मुख्य मुद्दा यही है कि एक तो उनकी पाकिस्तान आर्मी का विरोध करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसका विरोध करते हैं, खासकर सीपीईसी का विरोध करते हैं। वहां जो भी इंजीनियर वगैरह आते हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो करते करते फिर क्या हो गया, जो बाकी पाकिस्तान बच जाता है उनका कहना है कि नहीं, ये हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए इसको क्या कर दिया है, टेररिस्ट ग्रुप का ये डिक्लेयर कर दिया है। और 2006 की बात है, ये 2006 से इन्होंने ये डिक्लेयर किया था पाकिस्तान वालों ने। अब यहां पर इसके अलावा और भी तो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे कि बात करें बलूच रिपब्लिकन आर्मी, जिसे हम क्या कह देते हैं, BRA कह देते हैं। और जब हम आज जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, बलूच लिबरेशन आर्मी, BRA भी वहां पर काम करता है। लश्कर ए बलूचिस्तान भी काम करता है उस बलूचिस्तान के लिए कि वो इंडिपेंड होना चाहते हैं, वो वहां से आजाद होना चाहते हैं, ठीक हुआ। और यहां पर हिस्ट्री क्या रहती है इस बलूच लिबरेशन आर्मी की, किस प्रकार से यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, यानी हमारा ही बेटा है, 1947 में क्या हुआ था, हमसे वो अलग हुआ था, ठीक है। तो बलूचिस्तान उस समय एक अलग रियासत हुआ करती थी और 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान में इसको शामिल कर लिया गया। और जब जबरदस्ती इसमें शामिल कर लिया गया तो उसके कुछ टाइम बाद तक भी ये प्रयास करते रहे कि हमें इनसे अलग होना है। मैंने आपको इनका स्वभाव बताया भी था, जब से ही ये पाकिस्तान बना तभी से क्या है, ये दूसरे के घरों में झांकने का प्रयास करता है, वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर अच्छा ये होता कि अपने देश में जो है उनको अच्छे से रोजगार दे, वहां पर अच्छे से कार्यक्रम चलाए, बुनियादी ढांचे का विकास करे, तो हो सकता है कुछ अच्छा टक्कर दे सकता था। अभी तो आपको पता है किस प्रकार के हालात हैं, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा, वहां के खुद के ही लोग किस प्रकार से अपने इस पाकिस्तान की वो बैंड बजाते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपने वो देखा भी होगा। 1970 में फिर क्या हुआ, 1970 के दशक में बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं वो उठे, उन्होंने फिर से प्रयास किया कि एक आवाज उठाई जाए, लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया, इसके द्वारा, मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा। इनकी ये भी खास बात रही, बलूचिस्तान में भी इन्होंने यही किया और उधर पूर्वी पाकिस्तान में भी यही किया। पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग थे उन्होंने भारत से मदद मांगी कि हमारी मदद करो और इनसे पीछा छुड़वाओ, पीछा छुड़वा भी दिया, बांग्लादेश का उदय हुआ, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या है, ये भी इनके हिस्से से जाता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के घरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना घर को संभालो, अपने घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे अच्छे से प्रेम करो, तभी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती है। तो 1970 में इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन चलाया। उसी ऑपरेशन की वजह से कहा जाता है कि वहां पे एक बलूच लीडर हुआ करते थे, नाम था उनका मीर हबत खान मारी, और उनके बेटे थे जिनका नाम था नवाब खैर बख्श मारी। इन दोनों ने बलूच लिबरेशन आर्मी की क्या कर दी, स्थापना कर दी थी। और उसके बाद से ये बलूच लिबरेशन आर्मी है वो संघर्ष करता रहा है, आर्म संघर्ष करता रहा है, ठीक है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शस्त्रों के साथ में, ठीक है ना, यहां पर स्ट्रगल करना प्रारंभ कर दिया। और फिर कहते हैं कि 2018 के बाद इन्होंने आत्मघाती हमले भी किए पाकिस्तान में। अब ये पाकिस्तान को आत्मघाती हमले भी करके डराता रहता है अपनी मांग बनवाने के लिए। कुछ टाइम आपने पहले भी देखा होगा, वहां के जो लोग हैं वो भी क्या है, सताए हुए थे। उनका कहना था कि ये हम पर अत्याचार करते हैं, वहां के लोग खुद कह रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वहीं जब हम बात करते हैं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितनी खतरनाक है वहां के लिए, किस प्रकार से वो काम कर रही है वहां पर, 2015 में इन्होंने क्या किया था, इनके कुछ गनमैन आए और उन्होंने क्या कर दिया, एक लेबर कैंप पर हमला कर दिया जिसमें 20 लोग मारे गए। कहां से वो बिलोंग करते थे, पंजाब और सिंध से बिलोंग करते थे। मैंने कहा ना, पंजाब और सिंध के जो लोग हैं यही अधिकारी बने हुए हैं, चाहे राजनेता हो चाहे सेना की बात हो, ज्यादातर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए बलूचिस्तान वाले नफरत करते हैं इन दो प्रांत वाले लोगों से, और सीपीईसी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर क्या है, जब वो सीपीईसी कॉरिडोर जब लाया गया तो वहां पर जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग किया गया। हालांकि उन पर हक किसका था, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका था ना, स्थानीय लोगों का। तो इस वजह से उसके बाद में 2018 में क्या हुआ, इन्होंने एक चाइनीज
व्यक्ति पर क्या कर दिया, कराची में अटैक कर दिया। और कहा जाता है कि उसमें 4 लोग मारे गए थे, लंबे समय तक गन फाइट चलती रही। और उसके बाद 2019 में क्या किया था, पियर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर ग्वादर में क्या कर दिया था, हमला कर दिया, जिसमें एक चाइनीज ऑफिशियल एसोसिएटेड जो था ना सीपीई से संबंधित, तो वहां पर वो ठहरे हुए थे। तो क्योंकि चाहे बात आ जाए पाकिस्तान के इन 2 प्रांतों में से कोई व्यक्ति आया हो या फिर सीपीईसी यानी चाइना के जो लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं, तो उनके तो ये घोर विरोधी हैं, ठीक है ना। और एक इन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया था इंजीनियर पर, सीपीई से संबंधित एक इंजीनियर था, बलूचिस्तान में आया हुआ था, उस पर भी अटैक कर दिया, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग ऑन वैन नियर द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, उसमें एक चाइनीज टीचर को मार दिया और उस चाइनीज टीचर का एक ड्राइवर था उसको भी मार दिया। तो चाइना वाले जो हैं किस प्रकार से यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इनकी नफरत का शिकार बने हुए हैं। 2023 में क्या हुआ था, 6 पंजाबी लेबरर्स पर इन्होंने क्या किया, हमला किया, उनको मार दिया। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात है। 2024 में पंजाबी पैसेंजर पर हमला किया और उसकी आइडेंटिटी कार्ड को चेक करने के बाद उसे भी मार दिया, बलूचिस्तान में वो गया हुआ था। 2024 में क्या हुआ, मैसिव एक्सप्लोजन टुक प्लेस इनसाइड ए रेलवे स्टेशन इन कोटा पाकिस्तान। इस समय भी क्या हुआ था, 24 लोगों को मार गिराया गया था वहां पर इनके द्वारा, इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर। 2025 की बात चल रही है, अभी कल की तारीख थी 11 मार्च, है ना, आज 12 मार्च हो चुकी है। कल 11 मार्च 2025 को जाफर जो एक्सप्रेस ट्रेन है कोटा से पेशावर जा रही थी, उसको क्या कर दिया गया, इनके द्वारा पकड़ लिया गया और 182 लोग जो हैं उनको बंदी बना लिया गया। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर थे, ठीक है। इस प्रकार से ये काम कर रहा है। लेकिन चाहे किसी प्रकार से विरोध करते हो, स्थानीय लोगों को नहीं मारना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। हम एक मानवता के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम पाकिस्तान की बात करते हैं, वही बात है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। ठीक ऐसी ही हालत पाकिस्तान की होने वाली है, ठीक है ना। पाकिस्तान दूसरों का भला तो कर नहीं सकता, ऐसा वो सोचता भी नहीं है। अगर सोचे तो शायद उनकी जनता का भी बेड़ा पार हो जाए और अच्छे से वो खाना भी खा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने वो न्यूज देखी भी होगी बहुत सारी। और वैसे भी आपकी पता है कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, आज का मुद्दा यहीं तक था। जीके जीएस की क्लास भी आपकी चल रही है और इसमें क्या करना है, आपको आ जाना है लाइव क्लास में। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है आपकी, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है आपकी, तो आप वहां पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सी क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी चलती हैं, डेली करंट अफेयर्स की कक्षा भी चलती है और वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा भी चलती है। तो जो बातें डेली करंट अफेयर्स में हम कवर नहीं कर पाते हैं वो हम कवर कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स में। तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर। सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल एड्यूरोही24। अगर सर्च ना करें तो अपने इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर दिख जाएगा, मेन डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप हमें देख ही रहे हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, मौज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप फॉलो करते हो तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है थोड़ा सा सुधार करने की, इनको भी अगर सुधार करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। एक घर, साधारण सी बात है, सिंपल, जब हम अपने एक घर की कल्पना करते हैं ना तो वहां पर क्या है, उसको घर ही रहने देना चाहिए। बच्चों के साथ अगर भेदभाव करेंगे ना तो वो बच्चे क्या है, बाहर जाकर दूसरों के साथ मिल जाते हैं। ये एक घर की सच्चाई भी है और एक राष्ट्र की सच्चाई भी है। तो इसलिए समझोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। नमस्कार, थैंक यू।